अब देखिए, मुख्य जो क्वाड्रांक होता है इसमें जो क्वाड्रेंट होते हैं, तो मुख्य क्वाड्रांक क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पर। किस पर डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पर। जैसे मान लो हमारा ये क्वाड्रेंट हो गए, ये हमारा हो गया रियल जेड, इसको क्या कहेंगे? रियल जेड। ये क्या है? इमेजिनरी जेड। ये ओरिजिन है। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर मान लो हमने मान लिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई। ठीक है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई। तो इसमें जो क्वाड्रांक होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका क्वाड्रांक यानी कि ये वाला थीटा, तो इसको हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये इसका आर्गुमेंट हो गया। क्या हो गया? आर्गुमेंट। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई। तो इसका जो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। क्या होगा इसका? पाई माइनस थीटा। तो इसमें जो आर्गुमेंट का फार्मूला होगा पाई माइनस थीटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आई। तो यहाँ पर आर्गुमेंट z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस थीटा। क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस z इक्वल्स टू क्या होगा? x माइनस, तो इसका आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस थीटा। तो इसमें लिखेंगे हम माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सिंपल हमने लिखा है आर्गुमेंट z इक्वल्स टू क्या होगा? आपका थीटा होगा। और थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू होता है आपका tan इनवर्स मॉड में बाई अपॉन। तो जल्दी से नोट करें ये। जल्दी से नोट करें। बाई अपॉन मॉड पे, इस पे मॉड क्यों लगाया? क्योंकि जब भी x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमें हमेशा क्या लेना है? आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए सबके लिए फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें x y को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इसलिए मॉड लगाया। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया? चलिए, तो एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको दिया गया फाइंड आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। आपको 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स बाई अपॉन x। तो यहाँ पर y की वैल्यू बताओ क्या है? 1। x की वैल्यू तो 1 अपॉन 1। तो tan इनवर्स ये क्या आएगा? 1। तो tan इनवर्स 1 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 4। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया? पाई बाई 4। नोट करो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस का आयोटा रूट 3
1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको सॉल्व करें। वन माइनस आयोटा रूट 3, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू आएगा हमारा माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स मॉड में y अपॉन x। y का मान क्या है? रूट 3। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स रूट 3 अपॉन x का मान 1। अब देखो यहां पर tan जो रूट था ये माइनस का रूट 3 था, लेकिन यहां पर क्या लगा है? मॉड। तो अगर आप -3 भी लिखेंगे तो यहां मॉड लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3। क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3। अगर प्लस रूट 3 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी? तो ये आएगा tan इनवर्स रूट 3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का पाई अपॉन 3। कितना आएगा? माइनस का पाई अपॉन 3। नोट करें जल्दी से। तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। थीटा का फार्मूला सभी को याद है ना? क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे सॉल्व? चलिए क्वेश्चन अब आपको फाइंड करना है। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 माइनस का 2 आयोटा रूट 3। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 माइनस आयोटा या -1 माइनस आयोटा। थर्ड क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका रूट 3 प्लस आयोटा। जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन। सॉल्व किया? जल्दी से करें सॉल्व। क्वेश्चन नोट कर लिए आपने? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? 2 माइनस 2 आयोटा रूट 3। देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर्गुमेंट z इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y अपॉन x मॉड। तो यहां से वैल्यू रखेंगे माइनस का tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 रूट 3, x की वैल्यू 2। तो यहां पर आएगा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स रूट 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का पाई अपॉन 3। समझ में आया? नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं क्या था? -1 माइनस आयोटा। अब देखो आप बताएं ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? किस क्वाड्रेंट में? तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट का फार्मूला क्या था? तो आर्गुमेंट z इक्वल्स टू हमारा फार्मूला था माइनस पाई प्लस थीटा। तो माइनस पाई
थीटा की जगह क्या लिखते हैं, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स मॉड। तो माइनस पाई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू -1। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई अपॉन 4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 पाई अपॉन 4। सभी को समझ में आया? नोट करा जल्दी से। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए कर रहे हैं। कौन से आर्गुमेंट के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये जो भी आंसर आ रहे हैं आप देखोगे तो ये माइनस पाई और किसके बीच में आ रहे हैं, प्लस पाई के बीच में। तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो किसमें लाई करता है, माइनस पाई से प्लस पाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। -1 प्लस ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट का फार्मूला क्या था, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस tan इनवर्स, अब बाई की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू -1, यहां पर लगाएंगे मॉड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस tan इनवर्स, ये क्या आएगा 1। tan इनवर्स में 1 वैल्यू बताएं, पाई अपॉन 4 किसकी होती है, पाई अपॉन 4। तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा 3 पाई अपॉन 4। नोट करें जल्दी से। सभी का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, √3 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है √3 प्लस आयोटा। तो √3 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, आर्गुमेंट z इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू √3। अब ये बताएं tan इनवर्स 1 अपॉन √3 किसका मान होता है, आवाज नहीं आई, किसका मान होता है, पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ में आया आपको, कहां से कहां में बीच लाई करता है आंसर, -पाई से +पाई। ठीक है, आप इसी में देखेंगे जनरल आर्गुमेंट। क्या देखेंगे, जनरल आर्गुमेंट। तो जनरल आर्गुमेंट में क्या होगा, इसमें आपको क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं रखना होता है। ठीक है, जनरल आर्गुमेंट। तो है डाला जनरल आर्गुमेंट। तो इसमें जो जनरल आर्गुमेंट होता है ये हमारा कहां से कहां में लाई करेगा, इसी को लिस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, जनरल आर्गुमेंट जो होता है वो आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो सभी जनरल आर्गुमेंट कहलाते हैं। जो भी हम थीटा निकालेंगे सिंपल फार्मूला लगा के, तो जो भी आंसर आएगा हमारा क्या कहलाएगा, जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, और एक होता है लिस्ट आर्गुमेंट। तो लिस्ट आर्गुमेंट जो होता है वो 0 से 2 पाई में लाई करता है। किस में लाई करेगा, 0 से 2 पाई।
तो जनरल आर्गुमेंट होता है वो सिंपल, जो भी आप सॉल्व करने पर आएगा वही हमारा क्या होगा, जनरल आर्गुमेंट। जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल दिया आपको, -पाई -x प्लस आयोटा, ठीक है, -1 प्लस आयोटा। अब देखो इसे आप क्या करोगे, पहले आप सॉल्व करोगे। पहले आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं जिससे आप प्रिंसिपल, देखो हर क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। अब अगर मान लो प्रिंसिपल आपने फाइंड कर लिया और आपको इसको कन्वर्ट करना है जनरल आर्गुमेंट में। किस में कन्वर्ट करना है, जनरल आर्गुमेंट में। तो आप पहले देख लें तो इससे आसानी रहेगी, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये आपके एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, ये ओरिजिन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो जनरल आर्गुमेंट होगा, शॉर्ट में से जीए लिखेंगे, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के। किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो जनरल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, पाई में से जो भी आपका जो प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है, वो एज इट इज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो जनरल आर्गुमेंट होता है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका पीए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो जनरल आर्गुमेंट होगा इसे आप करोगे 2 पाई माइनस मॉड ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या करेंगे, मॉड ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ में, तो इसके लिए भी जो जनरल आर्गुमेंट होगा यहाँ पर जो भी आएगा इसे 2 पाई माइनस हम करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ऐसा क्यों करते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए जो जनरल आर्गुमेंट होता है वो हमेशा हम एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना रहता है। कैसा घूमना रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई कर रहा है तो हमें यहीं से बताना होता है ये एंगल, ठीक है। तो हम जब प्रिंसिपल निकालते हैं तो वो एंगल आता है ये वाला एंगल, और हमें बताना है जनरल आर्गुमेंट में ये वाला एंगल। तो इसे हम क्या करेंगे, ये वाले मान लो ये थीटा है, तो इस थीटा को अगर 2 पाई में से माइनस कर देते हैं तो ये वाला एंगल आएगा। यस सर। अगर देखो ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास कितना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, तो पूरा एंगल 360 होता है। अगर 360 में से हम थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए जनरल आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई। 360 का मतलब क्या होता है, 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई। तो इसमें से थीटा माइनस कर दोगे, थीटा हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा जनरल आर्गुमेंट, ठीक है। यस सर। नहीं तो इसमें लोग अलग अलग कंसेप्ट सीखते हैं, इसलिए आप हमेशा दो क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में तो 90% वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछते हैं, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आप लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की हैबिट डालो। अगर आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है, वही आपका जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसे हम 2 पाई माइनस प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसे क्या करेंगे, 2 पाई माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में लाई करेगा तो 2 पाई माइनस, और फर्स्ट और सेकंड में करेगा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि जनरल आर्गुमेंट हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में बताते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। आप एक इसका क्वेश्चन करते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में कभी कभी नहीं लिखा होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया या जनरल आर्गुमेंट। जैसे मान लो हमने सिंपल एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड, इसमें लिख देते हैं आपको जनरल आर्गुमेंट ही फाइंड करना है। फाइंड जनरल आर्गुमेंट,
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने लिखा -1 प्लस आयोटा। क्या लिखा? -1 प्लस आयोटा। अब आप लोग बताएंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहा है? सेकंड में। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें, क्या निकालें? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा? ये होता है पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो क्या आएगा? 1 अपॉन -1। और यहाँ पर क्या होता है? मॉड। तो ये आएगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है? तो पाई माइनस पाई अपॉन 4 आंसर बोलें क्या होगा? तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब आपसे कहा जाता है कि जनरल आर्गुमेंट बताएं। क्या बताएं? जनरल आर्गुमेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने जनरल आर्गुमेंट क्या देखा? एज इट इज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई अपॉन 4। नोट डाउन करें। तो नोट डाउन कर लिया? जल्दी से करें। नोट डाउन कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1 माइनस आयोटा √3। इसका आपको जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना है। कौन सा आर्गुमेंट फाइंड करना है? जनरल आर्गुमेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले निकालते हैं। कौन सा निकालेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पाई प्लस थीटा। तो माइनस पाई, थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड में, बाई की वैल्यू बोले -√3, एक्स की वैल्यू -1। तो मॉड लगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स √3। क्या आएगा? √3। तो अब tan में √3 वैल्यू बताएं किसकी होती है? tan इनवर्स √3 पाई अपॉन 3। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कितना आएगा? माइनस का 2 पाई अपॉन 3। हमें कौन सा आर्गुमेंट निकालना है? जनरल आर्गुमेंट। तो जनरल आर्गुमेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में फार्मूला बताएं क्या होगा? 2 पाई माइनस मॉड ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो 2 पाई माइनस है तो मॉड लगाने में प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 पाई अपॉन 3। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 4 पाई अपॉन 3। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल आर्गुमेंट। क्या हो गया? जनरल आर्गुमेंट। नोट करें जल्दी से। तो एक बार रिकॉल करते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जनरल आर्गुमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जनरल आर्गुमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थर्ड में है तो 2 पाई माइनस प्रिंसिपल। अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे आंसर। जल्दी से नोट करें। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना या जनरल आर्गुमेंट। तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे।
अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो सही है, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे मैच नहीं करेगा उसके बाद हम देखेंगे जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन मैच नहीं करता तो हम सोचते हैं इसमें गलत दिया गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपसे इनडायरेक्ट वे में जनरल आर्गुमेंट पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है, ना तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा गया है और ना ही जनरल आर्गुमेंट, लेकिन उसमें जनरल आर्गुमेंट से आंसर मैच करता है। तो ये ध्यान रखें, जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें तो ऑप्शन में से चारों में से नहीं मैच कर रहा है तो हम देखेंगे जनरल आर्गुमेंट। कौन सा? जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो ये नोट डाउन कर लिया। अब एक क्वेश्चन अब आप लोग करके बताएंगे हमें। क्वेश्चन है फाइंड जनरल आर्गुमेंट ऑफ 1 minus iota root 3 1 minus iota root 3। क्या आंसर आया? 5 पाई अपॉन 3। जल्दी से बाकी लोग भी करें। 5 पाई अपॉन 3। चलिए देखें, पहले ये बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। तो थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स मॉड में, तो माइनस का रूट 3 अपॉन 1। तो यहां से माइनस का tan इनवर्स, ये क्या आएगा? रूट 3। तो tan इनवर्स रूट 3 पाई अपॉन 3। ये कौन सा आर्गुमेंट है? हमें कौन सा आर्गुमेंट फाइंड करना है? किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। तो फार्मूला क्या था? 2 पाई माइनस मॉड ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई माइनस, अब माइनस पाई अपॉन 3 पर मॉड लगाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस का पाई अपॉन, अगर आप इसे सॉल्व करो कितना आएगा? 5 पाई अपॉन 3। अब देखो इसको थोड़ा ग्राफ से आपको समझा देते हैं। माइनस पाई अपॉन 3 का मतलब ये हो गया एंगल, ये हो गया आपका माइनस का पाई अपॉन 3। माइनस लगा है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब आपको जनरल आर्गुमेंट में बताना होता है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना होता है। जनरल आर्गुमेंट में क्या होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज ही घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं। ये जनरल आर्गुमेंट का होता है, जबकि प्रिंसिपल में हम दोनों डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, अब ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। नेगेटिव इसलिए लगा दिया क्योंकि हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें ये वाला एंगल बताना है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 300 डिग्री। कितना होगा? 300 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 300 डिग्री। तो यहां से आप डायरेक्ट आ जाता। तो हमेशा जब भी आपको जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करते हैं। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा? एज इट इज। सेकंड में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में लाई कर रहा है तो जनरल आर्गुमेंट 2 पाई माइनस प्रिंसिपल। फोर्थ में लाई कर रहा है तो 2 पाई माइनस प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट क्लियर हो गए? क्वेश्चन बन जाएगा। तो होमवर्क में प्रिंसिपल और जनरल आर्गुमेंट के क्वेश्चन करके लाओगे? चलिए।